distance of center of mass of a solid uniform cone from its vertex is z naught. If the radius of its base is r and its height is h, then z naught is equal to। क्वेश्चन जो अगर ऑलरेडी आपने कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए, ये आएगा लास्ट ऑप्शन, दैट इज 3h/4। क्वेश्चन है क्या, हियर वी हैव अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन। सॉलिड वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, दो परिस्थितियाँ होती हैं, कभी सॉलिड पूछता है और कभी हॉलो पूछता है। यहाँ बात सॉलिड की हो रही है, आपको यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करना है, एग्ज़ाम में ये पॉसिबल नहीं होता है, आपको चीज़ें याद करनी है। तो लेट मी मेक अ कोन, दोनों की ही बात कर लेंगे। जो अगर हॉलो हो तो क्या होगा, जो अगर सॉलिड हो तो क्या होगा। कोन आप बहुत अच्छे से समझते हैं। कोन ये बनाया गया, थोड़ा सा फिगर अप टू स्केल नहीं है, आपको बस भावनाओं को समझना है। ये यहाँ पर कोन बन गया है। इधर लेफ़्ट वाला सपोज़ करिए हॉलो है और जो राइट वाला है वो सपोज़ करिए सॉलिड है। ऐसे आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। दोनों की हाइट सेम है और हमारा कंसर्न है सेंटर ऑफ मास, या यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, वो कहाँ पे होगा। आपको एक जनरल बात याद होगी कि होता क्या है कि जिधर मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर ही होता है। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि अगर हम बिल्कुल मिड पे एक लाइन पास कराएं h/2 पे, तो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो सकता है। इसके ऊपर देखिए और इसके नीचे का पार्ट देखिए, नीचे के पार्ट में मास आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ऊपर के पार्ट में मास कम दिखाई दे रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस लाइन पर सिमेट्री नहीं बन पाएगी, इस लाइन पर बैलेंस नहीं बन पाएगा और सेंटर ऑफ मास मिड से थोड़ा सा तो नीचे होगा। कितना नीचे, और कहाँ पर ज़्यादा नीचे, सॉलिड में या हॉलो में। अभी आपने कहा कि मास जिधर ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर की ही तरफ शिफ्ट होता है, तो सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा मास है ना, इसलिए निसंदेह दोनों ही परिस्थितियों में जो ये आपका सेंटर ऑफ मास होगा मिड पॉइंट से बिलो होगा, लेकिन सॉलिड में कुछ ज़्यादा ही बिलो होगा। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू आप याद करेंगे, आपको याद रखने में हेल्प मिलेगा। ये जो थ्योरी बताया मैंने, h/4 होता है इधर और h/3 होता है इधर। मतलब अगर आपको इधर वाला निकालना है तो h में से h/3 घटा दीजिए, ये 2h/3 आ जाएगा। और इधर वाला अगर निकालना है तो आप h में से h/4 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 3h/4। आंसर आ चुका है। यही पूछा है इन्होंने कि जो वर्टेक्स है ना, वहाँ से डिस्टेंस है z0, सेंटर ऑफ मास की वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो है z0। बात हो रही है सॉलिड की, तो ये आ जाएगा 3h/4।